8, 9 और 10 जो बेसिक होता है जी सीबीएसई बोर्ड के बच्चों का हमने स्टार्ट किया है। उसका मकसद है, हिडन एजेंडा ये है, अभी उन बच्चों का बेस मजबूत करेंगे जी उनके सब्जेक्ट्स काफी स्ट्रॉन्ग करेंगे, डीप नॉलेज होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि यही बच्चे जो 8वीं 9वीं 10वीं में इतना अच्छा करेंगे, जी 11th 12th के बाद इन्हीं सारे बच्चों को हो सकता है मैं डिफेंस फोर्सेस के लिए पुश कराऊंगा। जी जी और उसमें से कई बच्चियों और बच्चे देखेंगे आप एनडीए भी जाते, सभी सब्जेक्ट के बहुत ही हाई क्लास फैकल्टी है। जी इंग्लिश के जो फैकल्टी में हमारे माननीय टीचर हैं वो पूरे बिहार के बीपीएससी के टीचर्स एग्जाम में, एचएम एग्जाम में टॉपर रहे। मैथ्स के जो हमारे फैकल्टी में है उनका वो इंजीनियर है, वो भी इनिशियली नवोदय विद्यालय से पढ़े, साइंस कॉलेज पटना से पढ़े, फिर इंजीनियरिंग किया उन्होंने, बाद में उन्होंने भुवनेश्वर में कोचिंग आकाश का उनका अनुभव है। साइंस के लिए हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के लिए अलग अलग टीचर, जबकि 8वीं 9वीं 10वीं उतना जरूरत नहीं है, बावजूद हमने 3 अलग अलग टीचर रखा है। फिजिक्स के टीचर इंजीनियर हैं, बहुत अच्छे कोटा का एक्सपीरियंस है उनका, कोचिंग का एक्सपीरियंस है, उनके भी घर में सेटबैक हुआ, बेटर हाफ उनकी गुजर गई, इस कारण से वो अभी बेगूसराय में अवेलेबल है, सिंगल पेरेंट के रूप में काम कर रहे हैं। तो अभी मेरे लिए वो यहाँ पे कोचिंग में बहुत अच्छा वो योगदान देंगे। और मैं खुद ही मैंने डिसाइड किया हुआ है कि मैं हिस्ट्री का क्लास में खुद लेना चाहता हूँ, बिकॉज वैसे भी मैंने क्या किया हुआ था, पहले मैंने सपना देखा था कभी टीचर बनूंगा। फिर डिफेंस फोर्सेस में विभिन्न जगहों पे ट्रेनिंग के इसमें मैंने टीचिंग का काम किया है। जो लाइब्रेरी हमने किया है फुली एसी है, हाई स्पीड वाईफाई है, इंटीग्रेटेड ऑडियो और विजुअल है, सीसीटीवी कैमरा का पूरा सर्विलेंस है जी, पानी की व्यवस्था है, पीने के पानी की, टॉयलेट जो गर्ल्स बॉयज के लिए सेपरेट हाई स्टैंडर्ड का टॉयलेट विद क्लीननेस एंड एवरीथिंग अवेलेबल है। पूरी एनवायरनमेंट में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की कोई इशू नहीं। आज हम एक खास सक्सेस से मिलाने जा रहे हैं जो अपने फील्ड में बेस्ट कर चुके हैं और अब एजुकेशन फील्ड में बेस्ट करना चाहते हैं। रिटायर्ड विंग कमांडर रंजीत सर आज हमारे साथ है जो शिक्षा पे चर्चा करेंगे। ये स्पेशली पॉडकास्ट प्रोग्राम एजुकेशन पे होने जा रहा है और सर से खुद जानेंगे कि सर और क्या बेहतर करना चाह रहे हैं एजुकेशन में। सत्य गुरुकुल एक कोचिंग संस्था जो सीबीएसई बोर्ड को लेकर के संकल्पित है 8, 9, 10 क्लास को लेकर के, और साथ ही सत्य गुरुकुल लाइब्रेरी क्लास भी है जो और बेहतर होगा। सर से हम खुद जानेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। तो विकास जी, आपको और विकास के पॉडकास्ट में मैं सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूँ। सर मैं जानना चाहता हूँ कि आप डिफेंस में इतना बेहतर कर करके रिटायरमेंट लेकर के आप कहीं न कहीं बेगूसराय आए और यहाँ पे कई तरह से आप कोशिश कर रहे हैं कि एजुकेशन में बेहतर करें। इसका क्या विजन में मिशन है आपका, और साथ ही सत्य गुरुकुल के बारे में, कोचिंग के बारे में बताएं। देखिए, जब मैं एयरफोर्स में था और झारखंड एयर एनसीसी का कमांडिंग ऑफिसर था रांची में, उस समय मैंने ये महसूस किया कि झारखंड जो बिहार की मिट्टी का ही एक निकला हुआ भाग है, वहां पर मेरी टेन्योर में 3.5 साल की टेन्योर में काफी बच्चे डिफेंस फोर्सेस में ऑफिसर बने, उसमें से कई तो फाइटर पायलट है भी, कुछ आर्मी में गए, कुछ क्लर्क भी बने। वहाँ लेकिन एक मैंने आमतौर पे देखा बहुत सारे बच्चे डिफेंस फोर्सेस में क्लिक किए। वो तब था जब एनसीसी की जो ट्रेनिंग होती है लिमिटेड ट्रेनिंग होती है, वो मेरे पास बच्चे 2-4 घंटे के लिए आ रहे हैं और गाइडेंस के लिए आ रहे हैं, एवरी डे नहीं आते हैं, कैंप्स है प्लस अदर क्लासेस हैं, और वो भी स्पेशलाइज उनका किसी प्रिपरेटरी एग्जामिनेशन नहीं होता है। मेरे मन में भाव है, अगर बिहार की मिट्टी का वो भाग जहां लिमिटेड गाइडेंस के बाद बच्चे डिफेंस फोर्सेस में अफसर बन सकते हैं, तो मैं इसी को अगर प्रोफेशनली पूरी तैयारी के साथ चाहूं तो रिजल्ट बिल्कुल मिराकल होगा। बहुत सारे बच्चे उसमें आए, इसी भाव से मैंने डिफेंस फोर्सेस से पीएसएस लिया, प्री मैच्योर सेपरेशन फ्रॉम सर्विस, और
बेगूसराय आके सेटल हो। जी शुरुआत में मैंने डिफेंस में ही बच्चों को भेजने के लिए डिफेंस एकेडमी का ज्यादा चीज किया, जी पर एहसास हुआ कि बहुत सारे बच्चे अभी प्रिपेयर्ड नहीं है डिफेंस फोर्सेस की तैयारी करने। उनके पेरेंट्स भी प्रिपेयर्ड नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा अवेयरनेस का अभाव है, अवेयरनेस का तो टाइम लगेगा। अब मैंने 8, 9 और 10 जो बेसिक होता है जी सीबीएसई बोर्ड के उन बच्चों का हमने स्टार्ट किया है। उसका मकसद है, हिडन एजेंडा ये है, अभी उन बच्चों का हम बेस मजबूत करेंगे, जी उनके सब्जेक्ट्स काफी स्ट्रॉन्ग करेंगे, डीप नॉलेज होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वो बच्चे मार्क्स बहुत अच्छा लाएंगे जो कि इंडिकेटर होगा तो अच्छा कर रहे हैं। लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो बच्चे 11th और 12th की पढ़ाई के बाद बहुत अच्छा कैरियर चुन सकते हैं। और मेरे लिए क्या है हिडन में कि यही बच्चे जो 8वीं 9वीं 10वीं में इतना अच्छा करेंगे, 11th 12th के बाद इन्हीं सारे बच्चों को हो सकता है मैं डिफेंस फोर्सेस के लिए पुश कराऊंगा। जी और उसमें से कई बच्चे और बच्चे देखेंगे, आप एनडीए भी जाता हो आपको देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरा मानना है कि जब आपके गाइडेंस में चीजें होगा 8, 9, 10 का तो कहीं ना कहीं बेहतर होगा। फिर भी मैं जानना चाहता हूँ सर, जो और फैकल्टी मेंबर जो होंगे सत्य ग्रुप में हो, कौन से होंगे क्या? देखिए सभी सब्जेक्ट के बहुत ही हाई क्लास फैकल्टी है। जी इंग्लिश के जो फैकल्टी में हमारे माननीय टीचर हैं, वो पूरे बिहार के बीपीएससी के टीचर्स एग्जाम में, एचएम एग्जाम में टॉपर रहे। दोबारा से उन्होंने इंग्लिश का एग्जाम दिया तो उसमें भी पूरे बिहार में टॉपर रहे। तो टॉप करना तो किसी के लिए समझ सकते हैं कि बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं। नवोदय विद्यालय के इनिशियल पढ़े हुए हैं, बाद में दिल्ली में पढ़े, अभी वो बहुत अच्छे पोजीशन में एजुकेशन इसमें है। ट्यूशन वगैरह नहीं करते हैं इसलिए लोग उनको उस नाम से जानता नहीं है, परंतु इस फैकल्टी में वो जो मेंटरिंग करेंगे आप देखेंगे कि तहलका मचेगा। दूसरा है मैथ्स के जो हमारे फैकल्टी में है, उनका वो इंजीनियर है, वो भी इनिशियली नवोदय विद्यालय से पढ़े, साइंस कॉलेज पटना से पढ़े, फिर इंजीनियरिंग किया उन्होंने। बाद में उन्होंने भुवनेश्वर में कोचिंग से आकाश का उनका अनुभव है। अच्छा। और बाद अभी हाल फिलहाल में उनकी वाइफ यहाँ बिहार सरकार में जॉब करने लगी, वो भी यहाँ आ गए। तो हमारे लिए ब्लेसिंग है कि हमने उनसे रिक्वेस्ट किया, वो फुल फ्लेज मैथ्स का फैकल्टी देख रहे हैं। और वो आईआईटी की तैयारी करवाते थे, अब उन्होंने पिच डाउन किया है और 8वीं 9वीं और 10वीं के बच्चों के लिए भी वो इतना बेहतर करना चाह रहे हैं। ठीक उसी तरह जो साइंस के लिए हमने फिजिक्स, केमिस्ट और बायो तीनों के लिए अलग अलग टीचर, जबकि 8वीं 9वीं 10वीं उतना जरूरत नहीं, बावजूद हमने 3 अलग अलग टीचर रखा है। फिजिक्स के टीचर इंजीनियर हैं, बहुत अच्छे कोटा का एक्सपीरियंस है, उनका कोचिंग का एक्सपीरियंस है। उनके भी घर में सेटबैक हुआ, बेटर हाफ उनकी गुजर गई, इस कारण से वो अभी बेगूसराय में अवेलेबल है, सिंगल पेरेंट के रूप में काम कर रहे हैं। तो अभी मेरे लिए वो यहाँ पे कोचिंग में बहुत अच्छा वो योगदान देंगे। केमिस्ट्री के जो टीचर है वो भी बहुत क्वालिफाइड है, उनका केबी का अनुभव है, वो केबी में एडॉप के टीचर थे, अभी बिहार सरकार में हैं और नवोदय विद्यालय के पढ़े हुए हैं। बायोलॉजी के जो टीचर है उनको 13 इयर्स का डीएवी का अनुभव है और डीएवी के स्टूडेंट में वन ऑफ द पॉपुलर टीचर रहे हैं, बहुत ही अच्छे। और अभी उनके पास टाइम है, चूंकि अब वो खगड़िया से आ चुके हैं बेगूसराय, तो हमारे पास है तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी। सोशल स्टडीज में हमने 3 टाइप्स का ये किया हुआ है। सोशल स्टडीज के मैंने पहले ओपी सर हैं जो कि डीएवी के टीचर रह चुके हैं, बहुत अच्छे हैं, वो तो है ही। साथ में जो एक और सर हैं जो इंग्लिश के लिए हैं, वो क्वालिफाइड एक सब्जेक्ट के, वो चूंकि ऑनर्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया था। और मैं खुद ही मैंने डिसाइड किया हुआ है कि मैं हिस्ट्री का क्लास में खुद लेना चाहता हूँ, बिकॉज वैसे भी मैंने क्या किया हुआ था, पहले मैंने सपना देखा था कभी टीचर बनूंगा। फिर डिफेंस फोर्सेस में विभिन्न जगहों पे ट्रेनिंग के इसमें मैंने टीचिंग का काम किया है, तो वो भी बहुत बेहतरीन है। और अब देखते हैं कि मैं अपने तरीके से, इनोवेटिव तरीके से बच्चे को पढ़ाऊंगा। तो मैं चाहता हूँ कि बेगूसराय में हमारी पूरी फैकल्टी मिल करके जबरदस्त काम करे, ये प्रमाणित हो जाए। बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा से 8, 9, 10 बिहार के लिए, आपका सीबीएसई बोर्ड बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के लिए। और मुझे लगता है कि स्टूडेंट बहुत जुड़ रहे हैं और आगे भी जुड़ेंगे। देखिए आप विकास जी,
बेहतर समझते हैं ये बात। जी 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 क्योंकि आप खुद ही सरस्वती शिक्षा निकेतन जी जो अयोध्या वाली का स्कूल है, यस आपके एफर्ट से और आपके ही प्रयास से वो स्कूल चल रहा है। जी मिसेज विकास आपके बेटर हाफ, जी वो भी उसमें इतना अच्छा योगदान दे रही है। जी। मैंने कहा जब आपके पास में आया था तो मैंने देखा था 26 जनवरी को आप आए। जी गांव के बच्चे हैं, जी आप कम फी लेते हैं तो उनके अनुसार से वो मैच कर जाता है, पर आप क्वालिटी शहर में भी बेटर दे रहे जी। हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी। और छोटे बच्चों की ग्रूमिंग में मैंने जो ध्यान दिया जी तो आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो या ग्रूमिंग का पार्ट हो, मैंने काफी देखा बिल्कुल। और देखा कि सब लोग इन्वॉल्व है बच्चे को जी जी पर्सनैलिटी बनाने में। जी। बहुत अच्छा आपका ये है, आप इस बात को समझ सकते बड़ी हैं। बात है। सरस्वती शिक्षा निकेतन जी जो कि खातूपुर से जस्ट उत्तरी साइड में है, जी उसमें अगर आप इतना अच्छा योगदान दे सकते हैं जी तो शायद आप तो अनुभव कर सकते हैं कि मैं भी बिल्कुल। 8वीं 9वीं 10वीं के कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए बच्चों को ग्रूम कर सकता हूँ। डेफिनेटली सर कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं आपके योगदान से, आपके गाइडेंस से ही हम भी कुछ बेहतर कर पा रहे हैं। लगातार आपके संपर्क में अच्छा, आपका ये जो कंप्यूटर ट्रेनिंग का पार्ट था, प्लानिंग। अच्छा प्लानिंग वाले स्टार्ट नहीं किया है। नहीं, चलिए वो गाइडेंस आप कीजिए वो, बिकॉज आप उसमें लगेंगे, बहुत अच्छा रहेगा, बेगूसराय के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी, जी। और मैं चाहता हूँ कि कंप्यूटर का एक बेटर इंस्टीट्यूशन आप स्थापित करें, और निश्चित रूप से हम बच्चों को चाहेंगे कि आपके यहाँ के जी। वो सीखें और बेहतर करें। जी जी सत्य गुरुकुल में सर इतने अच्छे फैकल्टी रहेंगे, तो ये जो एड्रेस है आपका, हमारा एड्रेस जो है जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, जी अर्चना बिहार का ये फर्स्ट हाउस है, जी जो अर्चना बिहार बाघा रोड पे है, और मुफस्सिल थाना से 100 मीटर ये पश्चिम की तरफ। पश्चिम की तरफ। जी। और विद्यार्थी को जो है, और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, कहीं ना कहीं मुझे जानकारी मिला है कि उन लोग के लिए लाइब्रेरी का सुविधा भी है सब। नहीं देखिए, लाइब्रेरी जो है मैंने बड़ी, देखिए 100 सीट का ही मेरा कोचिंग, जी कोचिंग में मेरे अधिकतम बच्चे तीनों क्लास मिला के 100 ही रहे, बिल्कुल। और 100 सीट का ही हमने एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाया है। जी, आपका फुल फोकस क्वालिटी पे है। फुल फोकस क्वालिटी पे। जी आपको मैं दिखाऊंगा अभी। जी जी जो लाइब्रेरी हमने किया है फुली एसी है, हाई स्पीड वाईफाई है, जी इंटीग्रेटेड ऑडियो और विजुअल है, सीसीटीवी कैमरा का पूरा सर्विलेंस है। पूरा। जी, पानी की व्यवस्था है, पीने के पानी की। जी टॉयलेट जो गर्ल्स बॉयज के लिए सेपरेट हाई स्टैंडर्ड का टॉयलेट विद क्लीननेस एंड एवरीथिंग अवेलेबल है। जी पूरी इन्वायरमेंट में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की कोई इशू नहीं है, कोई issue नहीं। चाहे बच्ची हो कि बच्चा हो। अगर एक बच्ची हमारे यहाँ लाइब्रेरी में आती है जी और वो पढ़ना चाहती है सुबह के 8 बजे से शाम के 8 बजे तक, वो तीनों स्लॉट बुक करा के पढ़ सकती है। वाह। मैं आपको बहुत ही गंभीरता से बोल रहा हूँ, जी। वो बच्ची घर से भी बेटर यहाँ फील करेगी। मैं किसी चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही। और अगर कोई बच्चा या बच्ची बहुत सिर्फ टाइम काटने के हिसाब से अगर यहाँ आ जाए और उनको लगे कि मैं हुडविंग करूंगा सिस्टम को, जी। मैं उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करके उनको कर दूंगा कि आप जा सकते हैं। जी मुझे ये प्रॉफिट वेंचर नहीं है, जी ये मैं सर्विस देना चाहता हूँ। मैं स्थापित करना चाहता हूँ कि बेगूसराय में व्हाई कांट वी डू इट। अरे महसूस तो कीजिए, कोटा जाइए हाँ तो कोटा में पढ़ने वाला बच्चा भी बिहार का ही है, हाँ और पढ़ाने वाले टीचर भी बिहार के हैं, लेकिन जगह कोटा है। क्यों भाई? जी व्हाई नॉट बेगूसराय? व्हाई नॉट बेगूसराय? ये भाव जो है, तब कहिएगा कि ये भाव से तो हमने उसी भाव से सर्विस छोड़ के यहाँ रिजाइड करने का निर्णय किया, वरना तो पूरे बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में जी जी आपको कोई भी मेरे जैसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने प्रीवियसली जी क्लास 1 जॉब किया हो और बेगूसराय में रहने का निर्णय लिया हो। शायद ये काला कोई मिल जाए तो मिल जाए, बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल। तो लोग सुविधाओं के पीछे जाते हैं, क्यों आकर के अपना एफर्ट जी, जी। करेंगे। मैंने उनसे सुविधाओं की तिलांजलि दी, जी 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 और मेरी फैमिली ने भी जी। मेरे के साथ में चलो सहयोग करने का निर्णय लिया है। जी। तो हम लोग सुविधाओं को, अपने जीवन की सुविधाओं को त्याग करके जी जी हम इस जगह पे आए हैं, तो एक सपना लेके आए। सपना लेकर। अगर प्रॉफिट की ही बात होती या बिजनेस की बात होती तो अनेकों जगह वहां कर लेते। बिल्कुल।
इसलिए और इतना हमारा high quality- भाव, हाँ, जी, जी। हमारा भाव ऐसा है कि एजुकेशन में सबके गुरुकुल कोचिंग इंस्टीट्यूशन भी जी और डिजिटल लाइब्रेरी भी, दोनों दो चीज है, दोनों बेटर करेगा दोनों में भाई। ये जी ये मुझे कॉन्फिडेंस बिल्कुल बिल्कुल। है। जी जी ये सर आपका कब ख्याल आया, कैसा कब महसूस हुआ कि नहीं बेगूसराय में इस क्षेत्र में कोचिंग की जरूरत है, जो 8, 9, 10 को लेकर के जो आप सीबीएसई का स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर लाइब्रेरी तो बहुत सारा खुला हुआ है लेकिन वो क्वालिटी जो आप मेंटेन करना चाह रहे हैं, कब आपको एहसास हुआ कि नहीं ये चीज होना चाहिए? देखिए, एहसास मुझे वही जब मैंने डिफेंस एकेडमी स्टार्ट किया जी तो करीब 4 महीने मैंने चलाया इसको। जी 4 महीने मैंने फैकल्टी के ऊपर काफी खर्चे किए, इंफ्रास्ट्रक्चर हमने हाई स्टैंडर्ड का बनाया, जी आप खुद ही देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। और इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई एक्सपेंडिचर और हाई क्वालिटी फैकल्टी के बावजूद भी सिर्फ 4-5 बच्चे आए। तो 4-5 बच्चे में तो इंस्टीट्यूशन नहीं चल नहीं चल सकता। और मैं अब रियलिटी ये भी है कि मैं उस पोजीशन में फाइनेंशियली तो हूं नहीं कि मैं 4 लाख 5 लाख रुपए अपने पॉकेट से खर्च करके इंस्टीट्यूशन को चला सकूं लंबे समय तक। बिल्कुल जी 3-4 महीने मैंने चलाया और फिर मैंने गौर किया कि अभी यहाँ पर पहले 8th 9th 10th के बच्चों को ग्रूम करने की जरूरत है। जी ये बच्चे जो यहाँ पढ़ेंगे तो इनको मैं इनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास लूंगा बिल्कुल जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए, हमारा वीकली ऑफ सैटरडे को होगा और सैटरडे को मैं इन बच्चों से कंसेंट ले लूंगा कि हु ऑल आर विलिंग टू कम टू टुमारो ऑन सैटरडे यस फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस। उसमें से अगर जो 100 में से अगर 40 बच्चे तैयार हैं, 10 बच्चे तैयार हैं, तो 10 बच्चे का मैं क्लास लूंगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ग्रूमिंग में हेल्प बिल्कुल। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस बोलिए या इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस बोलिए, आज के डेट में इन सारी ये हाई कॉस्ट क्लासेस होते हैं बिल्कुल, लेकिन इस शहरों में है, बड़े शहरों में है, जी। बेगूसराय जैसी जगह में तो है नहीं। अब बेगूसराय जैसी जगह में क्यों नहीं हो सकता? अगर मैं हूं तो वो भी हो सकता है। मैंने इसलिए तय किया है कि तभी मैंने ये डिसाइड किया था जब आपने पूछा कि कब मन में आया। जी तो मन में तो पढ़ाने के प्रति मेरा मन में तो पिछले 2.5 साल से रहा है। जब मैं जॉब क्विट करके आया यहाँ रहा तो मेरा पूरा का पूरा फोकस ही एजुकेशन के फील्ड में कंट्रीब्यूट करने का रहा। जी बिल्कुल। हालांकि जब मैंने देखा कि वो बात नहीं बन रही है और मेरे पास काफी टाइम थे, तब मैंने थोड़ा सा सोशल वर्क, पॉलिटिकल वर्क में भी दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। बिल्कुल। अभी भी मेरा वो है कि सोसाइटी में हर तरह से लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जो एजुकेशनल मेरा ये इंस्टीट्यूशन है या जो एजुकेशन जिसको बोलते हैं ना शैक्षणिक माहौल, शैक्षणिक परिवेश, उसमें किसी भी ढंग से मिलावट नहीं होगी। ये पूरी की पूरी तरह शैक्षणिक रहेगा। मैं व्यक्तिगत तौर पे क्या हूँ, क्या कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, मेरे परिवार में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, उससे शैक्षणिक परिवेश पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल, यही मेरा फोकस है। 8, 9, 10 सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को अगर क्लासेस चाहिए तो कहीं ना कहीं आप अर्चना भी है। हाँ, और प्लस उसके अलावे आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, जी सर, बहुत जल्दी में TRE 4 की तैयारी का हमारा वो प्रिपरेशन ऑन है। अच्छा, हाँ, हमारा जो पढ़ाने का पूरा सिलेबस हो या कंटेंट हो, वो सब प्रिपरेशन चल रहा है। जैसे ही गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आता है कि TRE 4 का एग्जाम सितंबर में होगा कि अक्टूबर में होगा कि कब होगा, उस हिसाब से हम तुरंत से क्लास स्टार्ट कर देंगे। और हम उसमें भी बता रहे हैं बेगूसराय के स्तर पे जितनी जगह पे आज तक TRE 4 के एग्जाम की तैयारी हुई होगी, मैं उससे बेहतर करने का प्रयास करूंगा। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सर। 8, 9, 10 कोचिंग के अलावा आप जो कॉम्पिटिटिव फील्ड में अभी TRE 4 का करेंगे, उसके बाद फिर जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आते जाएंगे, कभी डिफेंस के साइड से होगा, कभी कुछ और होगा, तो वो चूंकि हमारा उसका एक रीजन है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे बने हुए हैं, बिल्कुल फैकल्टी इन प्लेस है, और हमारे 8th 9th और 10th के क्लासेस इवनिंग में हो, बिकॉज दिन में तो क्लास स्कूल में होता है, इवनिंग में हो। मॉर्निंग का टाइम हम इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे रखे हैं क्योंकि वो बड़े बच्चों का है, वो मतलब छोटे बच्चे का नहीं। तो एजुकेशन फील्ड में सर आपका विजन और मिशन बहुत बड़ा है सर। कहीं ना कहीं आप मल्टी पर्पस को लेकर देख रहे हैं कि हम
जो 8, 9, 10 में पढ़ रहे हैं वो ठीक है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है उनको भी आप कहेंगे आपके गाइडेंस में वो आगे बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है, मैं फिर पुनः दोहरा दूं, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो बेगूसराय में रह रहे हैं। विकास जी, आप थोड़ा सा ये बताइए कि आपने बहुत अच्छा ये सब कुछ मेरे से पूछ लिया जी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने अयोध्या वाले में आके जो सरस्वती शिक्षा निकेतन जी जो स्टार्ट किया, और इतने युवा, आप तो बहुत यंग है अभी जी। इसमें, और कहीं न कहीं आपको भी तो प्रेरणा मिली होगी कि इस फील्ड में आपका कहाँ पे आपकी परवरिश हुई, जिस जगह से वहां से आपने ये सोचा और आए, थोड़ा अपने बारे में बताइए, और सरस्वती शिक्षा निकेतन के बारे में जरूर बताइए जी। बिकॉज मैं चाहता हूँ कि लोगों को पता हो, सिर्फ सुजा की बच्चे ही वहां पे आके फायदा ना उठाए, जी और भी बच्चे हों जो कि ग्रामीण परिवेश में जहाँ पे उन्नत सुविधा नहीं है, जी। वो जरूर आए, एक बार देखे तो आके क्या है। कहीं ना कहीं मेरा शिक्षा दीक्षा ग्रामीण क्षेत्र में ही हुआ, और माता पिता के आशीर्वाद से, सहयोग से पढ़े, आगे बढ़े, और पिताजी का इच्छा था कि अयोध्यावाड़ी में उस जगह पे कुछ कोचिंग वगैरह शुरू किया जाए। तो 2021 में सरस्वती शिक्षा निकेतन का शुभारंभ हुआ, और उसके बाद लगातार हम लोग फोकस किए कि कम फीस में जो वंचित बच्चे हैं, जिनके मौका नहीं मिल पा रहा है, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको मौका देने का प्रयास लगातार जारी है। और सिर्फ सुजा के बच्चे नहीं, वहाँ पे अयोध्यावाड़ी, लालू नगर, खातोपुर, यमुना टोला, भरजा, मिर्की, लालपुर, पहाड़चक, इधर लाखों, सुकनटोला, बिशनपुर, सभी के बच्चे वहां से आते हैं, और गाड़ी सुविधा भी दे रहे हैं, और लगातार कहीं न कहीं समाज से आप जिसे व्यक्तित्व से सीख रहे हैं और सिखाने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं लर्निंग और टीचिंग दोनों जारी है। प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ा बेहतर टीम बना करके इसको कंटिन्यू करें ताकि और बेहतर कर पाए। तो कहीं न कहीं कहते हैं ना कि अच्छा, एक चीज बताइए, जो मैंने देखा था जी, कुछ बच्चे थे हाँ जो थोड़ा सा अपने बच्चे का तो मान लीजिए नाक साफ कर रहे हैं आप, जी जी जी, बिल्कुल यू फील कंफर्टेबल, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन दूसरे बच्चे को मैंने जी उनकी वही जी। देखभाल करी थी, मैंने देखा कि अपने बच्चे को छोड़ करके दूसरे बच्चे वो दूसरे बच्चे का केयर कर रही थी, बिल्कुल। उसका फेस क्लीन कर रही थी। जी जी जी। ये प्रेरणा कैसी आती है आप लोगों को? नहीं सर, कहीं ना कहीं केयर तो करना ही पड़ेगा। बच्चे लोग बहुत जूनियर होते हैं, अबोध होते हैं, उन लोगों को नहीं पता होता है कैसे क्या करना है। तो हम लोग जूनियर को देख रहे हैं, तो ये सब भावना तो इनबिल्ट है, होना ही चाहिए। इंसान है और बच्चों का कदर कैसे करना है, देख रेख कैसे करना है। तो मेरा सारा फोकस देख रेख पे ही है, टेक केयर पे ही है। और मेरा मानना है कि एक अक्षर बच्चा कम सीखे कोई बात नहीं हो, अच्छे से सही सलामत आए और सही सलामत जाए, उस पर हम लोग पूरा फोकस कर रहे हैं। और ये एक और चीज मुझे जो फील हुआ कि इसके लिए आपकी भावना नहीं बल्कि बच्चों के प्रति आप लोगों का जो प्रेम है, स्नेह है, वो सच में एजुकेशन और शैक्षणिक परिवेश को बनाने के लिए एक बेहतरीन प्रयास है। और आप लोग कर रहे हैं, बखूबी कर रहे हैं। मैं आपको इस कम उम्र में जब आप इतना कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ईश्वर बड़ी सफलता आपको दे बच्चों को ग्रूम करने में। हम निश्चित रूप से आपको, जो मैंने देखा तो मैंने आपसे शेयर किया। बिकॉज देखिए ऐसा है ना कि सोसाइटी में इंस्टीट्यूशन भी दिखेंगे आपको, बहुत सारी चीजें दिखेंगी, अच्छी करने वाले लोग कम रहे हैं, है ना? बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं लगातार आपसे प्रेरणा लेकर के, अभी जैसे आप सत्य गुरुकुल कोचिंग के बारे में बताए, 5 तारीख को शुरू होने जा रहा है, शुभारंभ होने जा रहा है जी। और मुझे उम्मीद है कि बेगूसराय के तमाम बच्चे जो सीबीएसई बोर्ड से हैं वो यहाँ पे जुड़ेंगे और बेहतर करेंगे। देखिए मेरा फोकस क्या है, जी जी जी, प्लीज बताइए। 8th में, 9th में और 10th में मान लीजिए बच्चा पढ़ रहा है हाँ केवी में, मान लीजिए वो पढ़ रहा है डीएवी में या बीआरडीएवी में, या वो पढ़ रहा है माउंट लिटरा में, या पढ़ रहा हो रिवर वैली स्कूल में, या पढ़ रहा हो दून पब्लिक स्कूल में, कहीं पे किसी सेंट पॉल में पढ़ रहा हो, कहीं पे भी पढ़ रहा हो, मेरा एक एम है कि बच्चे का कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो हर सब्जेक्ट में, अपने अपने स्कूल में वो बच्चा बैक बेंचर होने की बजाय वो फ्रंट बेंचर बने और सबसे बेहतर करे। बिल्कुल, पेरेंट्स भी चाहते हैं कि कोचिंग बिल्कुल, और क्योंकि बच्चे एक स्कूल से तो आए नहीं, अलग अलग स्कूल में
हर स्कूल में हाँ। हमारे यहाँ पढ़ा हुआ बच्चा अगर बेहतर कर रहा हो तो एक कॉमन चीज होगा कि वो हमारे यहाँ से कुछ बेहतर ले रहा है। बिल्कुल, यही हमारा प्रयास। और पेरेंट्स भी यही चाहते हैं सर कि हमारे बच्चे को आफ्टर स्कूल कोचिंग मिले, जहाँ पे आप जैसे लोग गाइडेंस में बच्चे अच्छे करें, आगे बढ़े। तो मुझे उम्मीद है कि सत्य गुरुकुल बेगूसराय में कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है और बहुत बेहतर होगा। और ऑब्वियसली बात है, लाइब्रेरी भी है, डिजिटल लाइब्रेरी, जिसमें बच्चे लोग लाइब्रेरी के लिए कोई भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। ये बड़े बच्चे जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या टीआरई की तैयारी कर रहे हैं, या किसी नर्सिंग में है, कहीं कुछ पढ़ाई करना चाह रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई करना चाह रहे हैं, कोई भी बच्चे हो बच्चियां हो जिनको की बेहतरीन सुविधा चाहिए, आकर के यहाँ पे पढ़ें, सेल्फ स्टडी करें। मैं 5 टाइप्स का न्यूज़पेपर प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, डिजिटल के अलावे। उसके अलावे मैं कुछ मैगजीन्स कर रहा हूँ, जैसे प्रतियोगिता दर्पण और ये सब मैंने, देखिए ऐसा है, अपने बच्चे के लिए भी तो कुछ करते हैं। बिल्कुल, वही मेरा भाव है। अब वहाँ पे जो बच्चे आएंगे, हो सकता है कि वो एक घर में 2 कमरा हो, 6 लोग रह रहे हैं, पढ़ने में हो सकता है उनके पास उतना कंफर्टेबल एनवायरनमेंट नहीं, लेकिन वो यहाँ आ जाएगा तो पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ पूरा का पूरा बेहतरीन एनवायरनमेंट मिलेगा, और एक दूसरे को देख के भी अच्छा बनने का प्रयास तो वो आप एटमॉस्फेयर यहाँ पे क्रिएट करने जा रहे हैं। बच्चों का लगन, आपका सहयोग बहुत अच्छा करेगा सर। कहीं ना कहीं बेगूसराय में बहुत अच्छा होने जा रहा है। हम सभी बच्चों से अनुरोध करेंगे 8, 9, 10 के बच्चों से कि सत्य गुरुकुल इंस्टीट्यूट में आए, कोचिंग ज्वाइन करें और सर की गाइडेंस में बेहतर करें। इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी अभी नहीं मिल रहा है कहीं और, कोई और संस्था में, तो प्लीज ज्वाइन करें। 5 तारीख से शुरू होने जा रहा है जी। 5 तारीख से 5 बजे शाम में क्लास स्टार्ट होगा। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन का कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। काफी बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन अभी भी सीट है क्योंकि मैंने शुरुआत किया है, एक साथ तो भरेगा नहीं। बिल्कुल। पर 100 सीट भरना देखेंगे कि मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, क्योंकि जिस ढंग की मेरी नियत है और प्रयास है तुरंत से हो जाएगा। और फिर अगर 100 सीट भर गया, मेरे लिए दिक्कत आएगी। कोई अपने लोग अगर कहेंगे कि मेरे बच्चे का तो पहले से जो बच्चे उनको निकाल तो सकते नहीं, ये सब है जल्दी। लेकिन आपके माध्यम से मैं बस जो मेरे यहाँ पढ़ रहे हैं बच्चे उनको भी, और जो नहीं पढ़ रहे हैं बेगूसराय के सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए मैं कामना करता हूँ। ईश्वर उनको बहुत अच्छा बनाए, उनको बड़ी जिंदगी दे, बड़ा करियर दे, और हमारे जैसे इंसान कुछ बच्चों के करियर में अगर कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं तो मैं अपने आप को काफी सेटिस्फाइड महसूस करूं। बिल्कुल सर, हम लोग को भी प्रेरणा लगातार आपसे मिलता रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप विकास की बातें पॉडकास्ट प्रोग्राम से जुड़े, बहुत अच्छा लगा। और ये मैसेज तमाम विद्यार्थियों के पास जाएगा और सभी लोग सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।